हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं पोइट्री एप्रिसिएशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है पोइट्री एप्रिसिएशन। दरअसल ये चैप्टर है क्या? पोइट्री एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पोइट्री को कैसे समझा जाए। एप्रिसिएशन मतलब उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग, कि पोइट्री को कैसे अप्रिशिएट किया जाए, उसको कैसे प्रेज किया जाए, कैसे उसकी प्रशंसा की जाए, कैसे उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उसकी व्याख्या करेंगे। इसमें क्या होता है, एक आपको स्टेंजा दे देता है और स्टेंजा के नीचे क्वेश्चन दे देता है, राइट। एक स्टेंजा दे दिया और स्टेंजा के नीचे कुछ क्वेश्चन दे देता है। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है, आपसे पूछता है टाइटल, थीम, टोन, है ना। थीम पूछ लेगा, टोन पूछ लेगा, या फिर राइम स्कीम पूछ लेगा, या फिर कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ लेगा, या लैंग्वेज पूछ लेगा, स्ट्रक्चर पूछ लेगा, डिवाइस पूछ लेगा। ये ऐसी सारी चीज़ों को पूछा जाता है, राइट। किसके अंदर? पोइट्री एप्रिसिएशन के अंदर। तो इसका मतलब होता है पोइट्री की समझ, पोइट्री की जानकारी, काव्य की जानकारी, काव्य की प्रशंसा। ये होता है पोइट्री एप्रिसिएशन। तो चलो, ये पोइट्री एप्रिसिएशन के लिए मैंने थोड़ा सा टेक टाइटल बनाया हुआ है, और एक पॉल वेलेरी करके एक राइटर हुए हैं, और उनकी ये एक डेफिनेशन है। वो कह रहे हैं कि एक पोइम जो है इज नेवर फिनिश्ड। एक पोइम कभी खत्म नहीं होती, ओनली अबेंडेंट, बस उसको छोड़ा जाता है, त्यागा जाता है। पोइम कभी खत्म नहीं होती, पोइम हमेशा चलती रहती है, क्योंकि पोइम जो पोइट ने बनाई है उसके बाद में जो पोइम है वो रीडर के माइंड में हमेशा चलती रहती है। उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग माइंड के द्वारा अलग अलग तरीके से की जाती है। कहते हैं ना, जितने माइंड जितने मीनिंग, है ना, उतने ओके। कैसे कहेंगे? सो इज द माइंड एज आर द मीनिंग्स। ओके, सो इज द माइंड एज आर द मीनिंग्स, या सो आर द माइंड्स एज आर द मीनिंग्स। जितने माइंड्स होंगे उतने ही आपके क्या हो जाएंगे? मीनिंग्स हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो अगर हम पोइट्री की अप्रिशिएशन करें, पोइट्री को समझे, दरअसल पोइट्री क्या होती है, देखो। हम पोइट्री अप्रिशिएशन का मतलब समझते हैं कि पोइट्री अप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा इसको लाइटली समझेंगे। पोइट्री का मतलब आप सब जानते हैं, पोइट्री का मतलब होता है काव्य, राइट। क्या होता है मेरे भाई साहब? पोइट्री का मतलब होता है काव्य। एप्रिशिएशन, दो बार आई लग गया, ये मार्कर थोड़ा सा अजीब सा चलता है, इसको सही कर ले। पोइट्री एप्रिशिएशन माने होता है काव्य की सराहना, काव्य की प्रशंसा, काव्य की समझ, है ना। काव्य की समझ या प्रशंसा, दोनों लिख सकते हैं। एप्रिशिएशन के दोनों अर्थ होते हैं, प्रशंसा, सराहना, ठीक है ना। ये काव्य प्रशंसा हो गई। अब काव्य की प्रशंसा कैसे की जाए? देखो, पोइट्री को अंडरस्टैंड करना, मतलब इसका मतलब होता है कि हाउ टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड कि कैसे समझे, हाउ टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट ऑफ अ पोइम, अ टेक्स्ट ऑफ अ पोइम। एक पोइम के टेक्स्ट को कैसे समझे, या द टेक्स्ट ऑफ अ पोइम ऐसे कह दो। हाउ टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ अ पोइम, कि एक पोइम को, टेक्स्ट को कैसे समझे, इसके अंदर हम ये समझेंगे, ठीक है ना। उसको हाउ टू इंटरप्रेट, उसको इंटरप्रेट कैसे करें, हाउ इंटरप्रेट, उसका इंटरप्रेट कैसे करें, है ना। हाउ टू इंटरप्रेट, उसकी व्याख्या कैसे करें, या इंटरप्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, कि उसको अपन एक्सप्लेन कैसे करें, उसकी व्याख्या कैसे करें, राइट। दूसरी बात, हमको ये समझना होता है कि व्हाट इज द टाइटल, व्हाट इज द टाइटल, टाइटल क्या है, व्हाट इज द टाइटल, टाइटल क्या है भाई। पोइम जो है उसका टाइटल क्या है? कई बार ऐसा होता है टाइटल पूछ लेता है आपसे कि इसका शीर्षक बनाओ पोइम का। पोइम को पढ़ के कुछ कैरेक्टर से शीर्षक बन जाते हैं, तो कुछ थीम से बनते हैं, तो कुछ स्टोरी लाइन से बनते हैं, तो कुछ ऐसे अलग अलग टाइप के इसके टाइटल्स बनते हैं। व्हाट इज द टाइटल, फिर अपन पूछेंगे व्हाट इज द थीम और सेंट्रल आइडिया। फिर सेंट्रल आइडिया कौन है? व्हाट इज द थीम, THEME, थीम, और द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया। फिर हु इज द पोइट, पोइट कौन है, किसने लिखा, हु इज द पोइट, पोइट कौन है, किसने लिखा ये पोइम को, हु इज द पोइट, व्हाट डज ही वांट टू से, कहना क्या चाहता है, तो वो तो सेंट्रल आइडिया में चला गया। तो हु इज द पोइट, पोइट कौन है, इन सारे प्रश्नों के जवाब, है ना। ओके, विच डिवाइसेज, कौन सी डिवाइसेज, विच डिवाइसेज, कौन सी डिवाइसेज, लैंग्वेजेस या लैंग्वेज, भाषा, या फिगर ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड, यूज किए गए हैं, आर यूज्ड, ठीक है ना। ओके, कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए, तो ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं? पोइट्री अप्रिशिएशन का भाग होते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करके उनके जवाब ढूंढे जाते हैं। मीटर क्या है, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पर ऐसा नहीं कि पोइट्री अप्रिशिएशन में अपन मीटर नहीं ढूंढेंगे, मीटर भी ढूंढेंगे, ठीक है ना। पोइट्री अप्रिशिएशन में अपन मीटर ढूंढते हैं। एक मिनट, एक पार्ट और बढ़ा लेता हूँ उसका।
पोइट्री एप्रिसिएशन में अपन मीटर ढूंढते हैं, टोन ढूंढते हैं। एक मिनट रुक जाओ। पोइट्री एप्रिसिएशन में क्या क्या ढूंढते हैं बेटा? मीटर भी ढूंढते हैं, टोन भी ढूंढते हैं कि भाई क्या मीटर है, क्या टोन है। एक मिनट, ये लो देखो, नैरेटर कौन है इसका, मतलब नैरेट कौन करता है पोइट्री को, नैरेट कौन कर रहा है, स्पीकर कौन है पोइट्री में, स्पीकर कौन है, ठीक है ना। ये डिक्टेट क्या करती है, लिसनर को कैसे इंटरप्रेट करती है, लिसनर के लिए है या किसके लिए है। फिर अपन इसमें डिवाइस में मतलब मीटर भी देख लेते हैं अपन, मीटर क्या है। फिर राइम स्कीम देखते हैं अपन, राइम स्कीम क्या है इसकी, राइम स्कीम कह दो या टोन कह दो, टोन अपन कहते हैं ना पोइट्री की टोन क्या है, तो टोन भी अपन देखते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें होती है जो एक पोइट्री में हम अप्रिशिएट करते हैं, पोइट्री में हम समझने का कोशिश करते हैं। तो अब सबसे पहला जो पॉइंट है, हम आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो टाइटल पर डिस्कस करेंगे। किस पर डिस्कस करेंगे? टाइटल और राइम पर। आज की क्लास में हम टाइटल और राइम पर डिस्कस करेंगे, फिर अगले जो पॉइंट्स हैं हम वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे करके अपन 2-3 पार्ट्स के अंदर इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। कितने पार्ट्स के अंदर? 2-3 पार्ट्स के अंदर हम पोइट्री एप्रिसिएशन का चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलो अपन बात करते हैं टाइटल की। टाइटल क्या होता है? टाइटल जस्ट एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या आप कह सकते हैं कि सेंटेंस होता है, एक शॉर्ट सेंटेंस होता है। टाइटल क्या होता है? ये एक शीर्षक कहते हैं अपन इसको, हिंदी में शीर्षक कहते हैं। और कोई जरूरी नहीं है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, तो अपन ये एक वर्ड भी हो सकता है, एक वर्ड है, एक शब्द भी हो सकता है टाइटल, ठीक है ना। या फिर एक फ्रेज हो सकता है, फ्रेज जिसको अपन अब कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कभी कभी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कभी कभी तो टाइटल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं जो एक सेंटेंस की तरह होते हैं। एक सेंटेंस भी होता है, एक शॉर्ट सेंटेंस कह दो आप। ज़्यादातर टाइटल में शॉर्ट ही सेंटेंस रखे जाते हैं। एक शॉर्ट सेंटेंस होता है ये, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये तीनों की तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। रिप्रेजेंट और सजेस्ट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट द एंटायर टेक्स्ट ऑफ द पॉइंट, एंटायर टेक्स्ट ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का जो पूरा टेक्स्ट है वो उसको रिप्रेजेंट करने का काम करती है कि टेक्स्ट जो है पूरी पॉइंट का वो किस बारे में है, क्या सब्जेक्ट मैटर है इसका, क्या पॉइंट है, किस बात पर बात कर रहा है। मतलब ये टाइटल वो है, टाइटल इज जस्ट अ पॉइंट, टाइटल वो पॉइंट है, टाइटल इज द पॉइंट अबाउट विच द टेक्स्ट इज रिटन, अबाउट विच द टेक्स्ट इज रिटन, द टेक्स्ट इज रिटन। अलग अलग तरीके के टाइटल होते हैं मेरे भाई, बहुत अलग अलग तरीके के टाइटल होते हैं, अलग अलग चीज़ों से निकाले जाते हैं। कोई डिस्क्रिप्शन से निकाला जाता है, कोई कैरेक्टर से निकाला जाता है, तो अलग अलग तरीके के टाइटल्स होते हैं। तो देखो डेस्क्रिप्टिव टाइटल देखो आप, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेस्क्रिप्टिव टाइटल की बात करें तो डेस्क्रिप्टिव टाइटल क्या होता है? जैसे आप विवरणात्मक शीर्षक कहते हैं इसे। आपसे पूछेगा भाई इसका टाइटल का टाइप क्या है, डेस्क्रिप्टिव है, थीमेटिक है, या फिर ऐसे ही मतलब आपसे अलग कैरेक्टरिस्टिक वाला है। तो ऐसे आपसे टाइटल का टाइप पूछा जाएगा, टाइप क्या है। तो डेस्क्रिप्टिव टाइटल वो होते हैं जिसमें कंप्लीट पॉइंट में एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है और उसी को अपन क्या करते हैं, उसको डेस्क्रिप्टिव टाइटल मानते हैं। मतलब ये कहेंगे कि द पोइम गिव्स द डिटेल ऑफ, the poem gives the description of, gives the description of a particular person, of a particular यानी होता है विशिष्ट, particular person, place और पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और अदर नाउन या और अदर, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर प्लेस की, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या फिर किसी दूसरी चीज की वो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है, जस्ट ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। द पोएम गिव्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, द डिटेल्ड मानी बहुत बड़ा विवरण होता है, बहुत बड़ा विवरण होता है जिसमें आप क्लियरली डिपिक्ट कर सकते हो कि किसके बारे में है पॉइंट। जैसे पॉइंट जो है, जैसे द विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पॉइम है द सॉलिटरी रीपर, उसके बारे में देखो सॉलिटरी रीपर में क्या है, पूरी पॉइम जो है लिखी हुई है वो रीपर के बारे में कि वो किस तरीके से गीत गाती है, किस तरीके से लोगों को उसका गीत जो है पॉइंट को मनोरम लगता है, किस तरीके की उसकी लाइफ स्टाइल है। तो कंप्लीटली वो एक ही चीज़ को, एक ही कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है, एक ही पात्र को या उसकी लाइफ स्टाइल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो दैट मीन्स ये सॉलिटरी क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये सॉलिटरी रीपर क्या है, एक एग्जाम्पल मान लो आप विलियम वर्ड्सवर्थ की पॉइम है, ठीक है ना। ये उसका डिस्क्रिप्टिव टाइटल हो गया। तो आपको ये समझ में आया मेरे भाई
कि डेस्क्रिप्टिव टाइटल क्या होते हैं, वो टाइटल जिनमें एक घटना का, एक व्यक्ति का, या फिर एक किसी भी चीज़ का आप कहेंगे कि वो डिस्क्रिप्शन होता है, फुल डिस्क्रिप्शन होता है, उसका डिटेल होता है, वो क्या कहलाता है, डेस्क्रिप्टिव टाइटल कहलाता है। सजेस्टिव या सिंबॉलिक मतलब क्या होता है कि उसमें एक ऐसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले ली जाती है और उस ऑब्जेक्ट को किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उससे कनेक्ट किया जाता है। कनेक्टिंग पॉइंट कह देते हैं, कनेक्टिंग टाइटल कहते हैं। कनेक्टिव मतलब होता है जो एक, मतलब जैसे मान लो आपने पहले लोग जो सिंबल यूज़ करते थे, तो सिंबल में सिंबलिज्म आया, तो सिंबलिज्म में आपने बताया गुलाब यूज़ कर लिया, तो गुलाब लव का प्रतीक है ना। ऐसे ही कोई अलग अलग चीज़ें, मिरर, मिरर जो है ट्रुथ का प्रतीक है। ऐसे अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते, तो रोड जो है एक डिसीजन टेकिंग का प्रतीक है। तो रोड, जैसे द रोड नॉट टेकन, ठीक है ना, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो ये पॉइंट जो है द रोड नॉट टेकन, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पॉइंट है। तो ये ध्यान रखना, सजेस्टिव और सिंबॉलिक टाइटल का मतलब होता है कि ए पोइम इन विच द पोइट, जिसके अंदर जो कवि होता है, द पोइट क्या करता है, यूजेज उपयोग में लेता है, इन विच द मतलब ये एक ऐसी पोइम होती है जिसके अंदर जो पोइट होता है वो यूज करता है, ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु को, एन ऑब्जेक्ट एज अ सिंबल, एक सिंबल के रूप में, एज अ सिंबल, टू रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए, टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर आइडिया, एक विशिष्ट विचार को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वस्तु को सिंबल के रूप में यूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका यहाँ पर सजेस्टिव और सिंबॉलिक टाइटल कहलाता है। सजेशन मिलता है आपको यहाँ पर कि ये किस चीज़ के बारे में है। जैसे रोड नॉट बी टेकन, तो यहाँ पर डिसीजन के बारे में आया कि रोड मतलब डिसीजन। तो यहाँ पर ये जो पोइम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है ना। अब ये आपको दो तरीके के मैंने टाइटल डिस्क्राइब किए। अब अगला आता है कि ये इमोटिव टाइटल। इमोटिव टाइटल का मतलब होता है ऐसे टाइटल जो इमोशनली रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे ऑड टू अ नाइटिंगेल, ठीक है ना, ऑड टू अ नाइटिंगेल, और टू ए नाइटिंगेल। और टू ए नाइटिंगेल में क्या है कि साहब ये ध्यान रखना आपको कि इमोटिव टाइटल है, मतलब कि ये जो होते हैं वो रीडर के माइंड में इमोशंस अराउज कर देते हैं, ठीक है ना। वो टाइटल जो इमोटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन से, पर्टिकुलर या ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए इमोशनल थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इमोटिव टाइटल। मैंने कहा देखो कि ए पोइम इन विच एक ऐसी पोइम जिसके अंदर टाइटल कहां से लिया जाता है, इन विच इमोशंस टू अ पर्टिकुलर इमोशंस फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब सभी समझ लेना आप, पर्सन, प्लेस, एनिमल, कुछ भी। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर aroused in a reader's heart, in a reader's heart। जैसे मैं एक बात बोलूँ कि अगर मान लो कि आपको इमोटिव टाइटल निकालना है, इमोटिव का मतलब इमोशनल टाइटल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे ऑड टू नाइटिंगेल लिख लिया, ऑड ऑन मेलानकली ले लिया। ऑड ऑन मेलानकली मतलब उदासीनता पर है, तो उदासीनता को आपने पर्सोनिफाइड करके बताया कि उदासीनता इंसानी जीवन में कैसे, तो इमोशन से जोड़ा है आपने। तो जब पॉइंट है ना किसी टाइटल के माध्यम से पर्सनली किसी व्यक्ति को इमोशन से जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, इमोटिव टाइटल कहलाता है। जैसे ऑड टू ए नाइटिंगेल है, तो नाइटिंगेल के इमोशन, नाइटिंगेल लिखने का मतलब है बुलबुल। अब उसकी बात करेगा तो वो उसके इमोशन से जोड़ेगा कि वो किस तरह के थॉट्स रखती है, किस तरह की चीज़ें, एक्सप्रेशन उसके क्या क्या रहते हैं, तो वो उसको अभिव्यक्त करने के लिए ये दिया जाता है। एक है कोटेशनल टाइटल। ऐसे टाइटल होते हैं जिसमें कई बार पूरी लाइन से ही अपन को टाइटल निकालते हैं, कोटेशन से निकालते हैं। जैसे मैंने कहा कई लोग, आपने कहते जैसे आपने जॉन कीट्स की एक पॉइंट पढ़ी होगी क्लास 12th के अंदर, अगर आपने तैयारी की है तो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो उसके टाइटल से ही है, कि जैसे पहली लाइन है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉय फॉर एवर, ठीक है ना, तो वो पहली लाइन से ही है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो कोटेशन क्या किए जाते हैं, उसी से लाइन से, मतलब ये पोइम के टेक्स्ट में से लिए जाते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा ये लाइन है, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, है ना, दैट गुड नाइट, ये पूरा लाइन है। बट रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, ये डायलन थॉमस की पोइम है। और डायलन थॉमस ने इसमें से जो टाइटल बनाया, इस पोइम का टाइटल बनाया, वो बनाया टाइटल डू नॉट गो जेंटल
GENTLE, gentle, into that, good night, गुड नाइट। अब कोई सी भी आप पोइम उठा के देखोगे तो सभी पोइम्स में कोई टाइटल जो दे रखा है वो कई अलग अलग तरीके के टाइटल्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो आपको पूछे कि भाई कोटेशनल टाइटल क्या होता है, तो कोटेशनल टाइटल का मतलब देख लेना कि जो टेक्स्ट में से उठाया जाता है। तो फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ ए पोइम, फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ अ पोइम, एक पोइम के टेक्स्ट से ही होता है ना, पूरी लाइन उठा ली जाती है, कोटेशन उठा ली जाती है, ठीक है ना। तो अब देखो कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसिस है, तो यूलिसिस में जो पोइम है जो पूरी यूलिसिस के बारे में थी। जैसे जॉन कीट्स की एंडीमियन है, तो एंडीमियन के बारे में ही थी प्रॉपरली पोइम, ठीक है ना। तो ऐसे जो नॉर्मली होता है, अब जैसे आंट जेनिफर टाइगर से 10th-12th में पढ़ी थी आपने, तो वो पोइम जो है उसमें टाइगर से इमोशन जोड़े हैं, इमोशन जोड़े नाइटिंगेल की तरह और टू नाइटिंगेल की तरह, ठीक है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम आपने पढ़ी थी रोड साइड स्टैंड, तो वो भी है, तो वो भी इमोशनल पोइम है, ठीक है ना। सिंबॉलिक भी है, तो सिंबॉलिज्म ज़्यादा मानेंगे उसको। तो ऐसे ही है कैरेक्टर बेस्ड क्या होते हैं कि एक कैरेक्टर पर डिपिक्शन होता है, तो डिपिक्शन ऑफ ए कैरेक्टर, डिपिक्शन ये द डिपिक्शन ऑफ ए कैरेक्टर कह दो, DEPICTION, द डिपिक्शन ऑफ अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर का जो वर्णन होगा वो उसके अंदर आता है। अब जैसे आपको ये पता होगा यूलिसिस लिखी थी, यूलिसिस तो एक नॉवेल भी था, यूलिसिस एक पोइम भी थी, तो मैं पोइम के बारे में बात कर रहा हूँ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोइम है यूलिसिस, उसकी बात कर रहा हूँ। आगे देखना, अगर अपन बोले कि थीमेटिक जो टाइटल होते हैं वो कैसे होते हैं, थीमेटिक टाइटल कैसे होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लो कि जो थीम पर आधारित होते हैं। जैसे आइडिया क्या है, मतलब जैसे जॉन डन की पोइम है डेथ बी नॉट प्राउड, तो डेथ बी नॉट प्राउड ये जॉन डन की पोइम है, जॉन डन है ना। तो जॉन डन ने ये पोइम जो लिखी थी उसके अंदर आप जब पढ़ोगे तो उसके अंदर थीम पर आधारित आपको टाइटल मिलेंगे। तो मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन सेंट्रल आइडिया, बेस्ड ऑन, उसमें से वो जरूरी नहीं है ये लाइन आई, ये फ्रेज आई, फ्रेज नहीं आएगा, उस सेंट्रल आइडिया पर डिपेंडेंट होगा, बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, पोइम के सेंट्रल आइडिया पर आधारित होता है ये, ठीक है ना। जैसे डेथ बी नॉट प्राउड, ये जॉन डन की पोइम है, ठीक है ना, जॉन डन। तो आपको अभी तक मैंने जो टाइटल पढ़ा दिए वो कौन कौन से कैरेक्टर बेस्ड टाइटल पढ़ा दिए, थीमेटिक पढ़ा दिए, थीमेटिक के अलावा आपके इमोटिव पढ़ा दिए, कोटेशनल पढ़ा दिए, और एक इधर से आपको सजेस्टिव या फिर सिंबॉलिक और डिस्क्रिप्टिव टाइटल पढ़ा दिए। अब अपन करते हैं नैरेटिव टाइटल्स की बात करते हैं। तो नैरेटिव टाइटल कैसे होते हैं, नैरेटिव टाइटल होते हैं जो एक स्टोरी के रूप में किसी को मतलब व्यक्त किया गया है। इफ़ अ पोइम इज डिपिक्टेड एज अ स्टोरी, एज ए नैरेशन, तो उसमें से क्या है कि आप वो स्टोरी का एक टाइटल बना देते हैं, राइम यानी कहानी ऑफ एंशिएंट मैरिनर ऐसे। तो ये आपकी एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज की जो पोइम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, वो है। तो नैरेटिव टाइटल क्या होता है कि ए टाइटल फ्रॉम, एक टाइटल है ये एक ऐसी पोइम से, फ्रॉम द पोइम विच सजेस्ट अ स्टोरी, उस पोइम से है, विच मानी जो कि, सजेस्ट करती है, विच सजेस्ट्स अ स्टोरी ऑफ समथिंग और समवन, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ टाइटल्स, है ना। ये हो गए आपके टाइप ऑफ, या जितने भी टाइप्स हैं मैंने आपके टाइटल के टाइप बता दिए। अब आते हैं राइम अलग अलग तरह की होती है, राइम भी निकाली जाती है पोइम के अंदर से। आपसे पूछा भाई किस तरह की राइम है, तो देखो कुछ ऐसी राइम होती है, राइम मतलब होता है लय, तुकबंदी का मतलब होता है जो सेम हम कहते हैं कि जो बाउल साउंड या सेम कॉन्सोनेंट साउंड, तो देखो सेम साउंड्स, रिपीटिशन, REPETITION, repetition of the same sounds are called या is called rhyme, और अगर वो कहाँ एंड हो रही है उसको राइम स्कीम कहते हैं। राइम स्कीम आपके लाइन के बीच में हो सकती है, लाइन के अंत में भी हो सकती है। तो राइम क्या कहलाती है, रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड्स, जो साउंड होते हैं सेम साउंड्स वो रिपीट होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, राइम कहलाती है। तो देखो एंड राइम क्या होती है, तो लाइन के जाके एंड में जाकर के क्या होंगे, रिपीट होंगे, जैसे नऊ दऊ, ऐसे नऊ दऊ, तो लाइन के एंड में जाकर रिपीट होते हैं। तो देखो सेम साउंड्स रिपीट, या सेम साउंड्स
कम इन द एंड, एंड में आते हैं सेम साउंड्स, एंड में आते हैं तो वो क्या हो गए, एंड राइम हो गई। इंटरनल राइम होती है, बीच में आ जाते हैं, जैसे वंस अपॉन अ मिड डे ड्रियरी वाइल आई पॉन्डर्ड वीक एंड वियरी। तो देखो बीच में यहाँ डियरी आ रहा है, ड्रियरी के बीच में लास्ट में वियरी आ गया। तो बीच में अपन ने राइम में भी पढ़ा हुआ है ये सारा कुछ कि ये होते हैं इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब होता है कि ऐसी राइम जिस जो सेंटर में, लाइन के सेंटर में आती है। तो राइम ओके इन द मिडिल ऑफ ए लाइन, एक पंक्ति के मिडिल में आती है और लास्ट में एंड से भी मिल सकती है, बीच बीच में भी आ सकती है राइम। देखो स्लैंट राइम या हाफ राइम, जैसे इम्परफेक्ट राइम भी कहते हैं, स्लैंट राइम और हाफ राइम जिसमें अपन इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इम्परफेक्ट। ऐसा लगती है आपको कि ये मतलब सीम्स टू बी राइम्ड, ऐसा लगता है जैसे हाँ राइम है, लेकिन वो राइम नहीं होती है। सीम्स टू बी राइम्ड, RHYMED। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। शेप कीप, अब देखो ये शेप में ए का साउंड आ रहा है, ए, और कीप में ई का साउंड आ रहा है, तो राइम तो नहीं है, लेकिन लास्ट में पे आ रहा है। देखो शेप कीप, वॉर्म स्वार्म, तो देखो वॉर्म स्वार्म, तो साउंड तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, लेकिन ऐसे देखते ही समय से लगती है स्लांट राइम। लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट लेटर आपको रिपीट होता हुआ नजर आता है तो वो राइम नहीं मानी जाती, उसको स्लैंट राइम बोलते हैं, हाफ राइम बोलते हैं, या फिर इम्परफेक्ट राइम बोलते हैं, इम्परफेक्ट राइम। आई राइम क्या होती है, ऐसा लगता है कि देखते हाँ कि यार आई राइम है, लेकिन उनके उच्चारण डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे देखो लव में ओवी आ रहा है, मूव में भी ओवी आ रहा है, लेकिन लव बोलोगे तो लव बोलेगा, मूव बोलोगे तो ऐसे बोलेगा मूव। ये होगा जैसे बाउ, ये हो गया बाउ, और ये हो गया काफ, ठीक है ना, ये बाउ और ये काफ। तो बाउ और काफ दोनों डिफरेंट डिफरेंट, देखो OUGH दोनों में साउंड, तो साउंड डिफरेंट है लेकिन दिखने में एकदम, जैसे आई कैचिंग आई कह सकते हो, या कह सकते हो कि विजिबल राइम, दिखाई देने वाली राइम है, विजिबल राइम, बट नहीं है राइम, दिखाई देती है वो राइम लेकिन राइम नहीं होती है। एक रिच राइम होती है, रिच राइम का मतलब होता है ऐसी राइम जो कंप्लीट परफेक्शन के साथ आती है, लेटर्स अलग है, अल्फाबेट अलग है, लेकिन रिच है। मतलब होता है कि स्पेलिंग डिफरेंट, स्पेलिंग डिफर, यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं स्पेलिंग सेम, साउंड डिफर्स। स्पेलिंग तो सेम है, साउंड डिफर है, और यहां पर क्या होता है स्पेलिंग डिफर है, स्पेलिंग डिफर्स बट साउंड सेम, लेकिन साउंड सेम होता है, ठीक है ना। कैसे देखो, जैसे स्टेयर, इसकी स्पेलिंग देखो ARE, इसमें देखो AIR, स्टेयर स्टेयर, बेयर बेयर, इसमें ARE और इसमें ER, लेकिन अब ये क्या है स्पेलिंग भले डिफर है लेकिन क्या है साउंड सेम है, तो वो क्या हो गई आपकी, हाँ। तो एक है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है ऐसी जो राइम स्कीम है जिसको अपन आइडेंटिटी करते हैं। जैसे मानो कि एक ही वर्ड का रिपीटिशन दिखता है ना, रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड, आपको राइम बनाने के लिए उसको रिपीटिशन करता है, वो रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड, रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड। जब सेम एक ही शब्द का रिपीटिशन हो, जैसे ओ डार्क 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 अमिड द ब्लेज ऑफ नून, अब देखो डार्क 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 3 बार बोला है तो उसको अपन बोलेंगे आइडेंटिकल राइम, ऐसी राइम जिसमें एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है। मैस्कुलिन राइम क्या होती है, ऐसी राइम जिसमें केवल सिंगल साउंड हो, सिंगल साउंड राइम्ड, एक ही जो साउंड है वो राइम करता हो, सिंगल साउंड राइम्ड, एक ही साउंड राइम होगा इसके अंदर, सिंगल साउंड राइम्ड होगा। जैसे स्टैंड ए आ रहा है, लैंड ए आ रहा है, फाइट आई आ रहा है, ब्राइट आई आ रहा है, साउंड हमेशा बाउल से मिलाया करो, कॉन्सोनेंट से नहीं मिलाते। इधर देखो फॉलिंग कॉलिंग, फॉलिंग कॉलिंग, मोशन नोशन, तो इसमें दो आ रहे हैं जिसमें डबल राइम हो, DOBULE डबल साउंड राइम, डबल साउंड राइम्ड होती है। अब देखो डबल साउंड कैसे, देखो फॉलिंग दोगे ना, फॉलिंग कॉलिंग, फॉल कॉल इंग इंग, मो नो शन शन, ऐसे मोशन नोशन, तो दो साउंड एक साथ मिलते हैं तो वो हो जाती है आपकी क्या, फेमिनिन, फेमिनिन राइम। फेमिनिन राइम, मैस्कुलिन राइम, इंटरनल राइम, आइडेंटिकल राइम,
आपने इसके अलावा एंड राइम, आई राइम, परफेक्ट राइम, इम्परफेक्ट राइम सारा पढ़ा आपने। तो अब ये आपका आज की क्लास में टाइटल और राइम कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगली क्लासेस में हम थीम वगैरह की बातें करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।